आंखें कोमलता से बंद। हाथों की कोई भी यौगिक मुद्रा, ध्यान मुद्रा, ज्ञान मुद्रा लगाते हुए घुटनों पर रखेंगे। पूरी बॉडी को एकदम स्थिर करेंगे, सहज करेंगे, रिलैक्स करेंगे। हिलना डुलना बिल्कुल बंद करेंगे। अपने मन को शांत, आती जाती श्वासों पर ध्यान। कैसे श्वास आ रही हो, कैसे जा रही है, पूरा ध्यान है उस पर, अपने श्वास पर। पूरा ध्यान श्वास पर, श्वास पर। हर इनहेल के साथ शीतल मन, पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर प्रवेश कर रही है। और हर एक एक्सलेशन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड और गर्माहट आपके शरीर से बाहर निकल रही है। ऐसा महसूस करेंगे। इनहेल करते हुए पूरे शरीर में आपकी शीतलता प्रवेश कर रही है। एक्सेल करते हुए अंदर से गर्माहट बाहर। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। हर एक इनहेल के साथ प्राण ऊर्जा आपके अंदर प्रवेश कर। अब आप स्थिर हो चुके हैं, रिलैक्स हो चुके हैं, मन एकदम शांत, फेस पर प्रसन्नता का भाव। 2 से 3 बार डीप ब्रीदिंग करेंगे, एकदम महसूस करते हुए, एकदम स्लो प्रोसीजर के साथ। इनहेल, एक्सेल। इनहेल, एक्सेल। इनहेल, एक्सेल। लंबा गहरा सांस लेंगे, 3 बार प्रणव ओम का उच्चारण करेंगे। आओ माँ के साथ। आ का उच्चारण नाभि से, ऊ का उच्चारण चेस्ट से, माँ का उच्चारण गले से, सहस्त्रार्थ। चलिए शुरू करते हैं। इनहेल, इनहेल, बार फिर से इनहेल, वाइब्रेशन को 2 से लेकर सहस्त्रार तक महसूस करेंगे। पूरे शरीर में शांति का अनुभव करेंगे। दोनों हाथों का ना चक्र के सामने जोड़ते हुए गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे एक साथ सभी। ओम भूर्भुवः स्वः, तत्सवितुर्वरेण्यं, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। संगठन मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम संगच्छध्वं संवदध्वं शम्भो मनांसि जानताम्, देवा भागमे यथा पूर्वे सञ्जानाना उपासते, सञ्जानाना उपासते। ॐ
शांति शांति शांति। चलिए दोनों तरफ अच्छे से रब करेंगे। हमें कुछ देर तरफ करते रहेंगे जब तक हीट ना जनरेट हो जाए। फलुष्मा को अपने फेस पर, अपने सर पर, अपने पूरे शरीर पर अच्छे से स्पर्श कराएंगे। फेस पर, सर पर, शोल्डर पर, हाथों पर, चेस्ट पर, पेट पर, पैरों पर, घुटनों पर, टोस पर। एक बार फिर से रब करेंगे। क्वेश्चन को अपनी आंखों पर रखेंगे, आंखें 2 से 3 बार अंदर खोलेंगे, हाथों को कटोरी बनाते हुए हथेली को 2 से 3 बार खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे, खोलेंगे, बंद करेंगे। सुषमा को अपने अंदर ग्रहण करेंगे, आंखों के माध्यम से पूरे मुखमंडल पर हाथ को अच्छे से स्पर्श कराएंगे। हाथों को सामने की तरफ खोलेंगे, आंखों को कोमलता से अपने माता पिता को, गुरुजनों को, ईश्वर को प्रणाम, धरती माता को प्रणाम, आप सबको भी। ठीक है ओंकार जी। चलिए, और सबने कैमरा ऑफ क्यों किया हुआ है? अब सब क्लास में कैमरा ऑन करके ही रहेंगे, जो भी 2-3 दिन बचे। कोई किसी का भी कैमरा ऑफ नहीं रहेगा। किसी की प्रॉब्लम है वो बात अलग है, और सब कैमरा ऑन करके क्लास में। क्लास मैम। एक हफ्ते का रूल है। हाँ जी मैम, बोलिए तपन जी। कल इलेक्ट्रिक नहीं था तो फोन में चार्ज कम है। अगर वीडियो ऑन रहेगा तो शायद बीच में बंद हो जाएगा, इसलिए मैं बंद कर रहा हूँ। ठीक है। और मिक्की जी, आप, वसुधा जी। वसुधा जी, आपने तो इतने दिनों से अपना चेहरा दिखाया ही नहीं। चलिए, सीता जी तो खाना बना रही है। और सब? मैम लाइट चली गई है हमारे यहाँ। मैम 2 मिनट दीजिएगा, बस कैमरा कोई ऑन नहीं, कर आपको रहे मैं 2 मिनट। फील कर लूंगी, मिक्की जी ऑन कर लूंगी। हाँ ठीक है वसुधा जी। चलिए, जॉगिंग जॉगिंग के लिए सब खड़े हो जाएंगे। अच्छा ये बताइए, अभी प्रेयर में क्या कमी लग रही थी आप लोगों को? दर्शन जी। आपकी प्रेयर में कमी थोड़ी होगी कोई। नहीं, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? मुझे भी तो होगी। पता होना, देखिए मुझे भी पता होना चाहिए, मैं भी तो उसको सही करूंगी ना। जरूरी नहीं होता हम बिल्कुल सही कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन ये भी देखिए, बिल्कुल। प्लस पॉइंट होगा आपका अगर आप मेरी उसमें प्रेयर में कमी निकाल पाए तो। रियली। तो थोड़ा सा निकालिए, मुझे 2 कमी चाहिए ना। सबको निकालिए 2 कमी। निकालिए। अखिलेश जी बताना चाह रहे हैं कुछ। हाँ बताइए। कंचन जी। मैं मैं हाँ बताऊंगा मैम। हाँ हाँ, बताइए, बहुत बढ़िया, क्या बात है। आप जब बोलते हो तो डायरेक्ट दिल पे आता है, और ऐसा लगता है कि उस दुनिया से हम उस दुनिया में जाते हैं। तो एक यही कमी आपकी बतानी है, खूबी प्लस पॉइंट नहीं बता, माइनस है। पॉइंट बताना है। अच्छा, राम जी बताएंगे, वो तो बिल्कुल सच बोलेंगे, राम जी है ना, प्रभु श्री राम की तरह सच सच बोलेंगे। मैम, प्रेयर के बीच में हम आज ज्वाइन किए हैं इसलिए। मतलब सबके पास एक्सक्यूज है, कोई भी ना, कोई नहीं बताना चाहता है हम्म। ना। अच्छा, अब अरविंद जी पे आते हैं, अरविंद जी बताएंगे। पता है, मैं ये जानबूझ के नहीं पूछ रही हूँ कि मुझे मतलब आप सब अच्छा बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं, इसलिए नहीं। मैम परफेक्ट था। नहीं है कमी। अगर कमी होगी तो फिर वो हमारे हमें भी होगी। आपको देख के तो आपने सिखाया है, सेम ही किया था। तपन जी इसका ने तो मतलब वो कमी होगी फिर वो हमें भी कमी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ तो वही नहीं मैम, सच चलिए। कहूं, अभी अभी बाइक लेके आया हमारे था साथ तो तो फर्क है। ठीक लग रहा था। तो आपका ये प्रेयर करने के बाद आज इतना लाइट लग रहा है, ये आपको विश्वास नहीं होगा कि इतना अच्छा लग रहा है, क्या बात है, इतना अच्छा चलिए। महसूस हो रहा है। चलिए तो चलिए, खड़े हो जाइए। अच्छा, सभी क्लास में आएंगे ना अभी? अच्छा, मैं सबसे पहले पूछ लेती हूँ, इतने सब और जो क्लास में सब योगिक जोगिक शुरू करेंगे ना, चारों स्टेप कंप्लीट करेंगे। चलिए, मिक्की जी की तो लाइट चली गई है, विश्वजीत जी आप।
देखिए कैमरा ऑफ रहेंगे तो मैं भी अब क्लास सोचूंगी, मैं फिर कैमरा ऑफ करके ही क्लास लूंगी ना, क्योंकि देखिए एग्जाम टाइम आ रहा है, करेक्शन सही नहीं होगा तो फिर आप एग्जाम में भी वही गड़बड़ करने वाले हो ना। और जो नहीं भी कर पा रहे हैं या कहीं पर है तो ये समझो यानी कि वो प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस नहीं करोगे एग्जाम में फिर थोड़ी ना कहीं मिस्टेक हो जाती है ना। तो कोशिश करेंगे सभी क्लास में आने की। सबको आवाजें आ रही है पर बोलेगा कोई नहीं है ना। जरा दिखा रहा मैं आवाज नहीं आ रही, हमने कैमरा वो वीडियो ऑन कर लिया। और चलिए चारों स्टेप कंप्लीट करेंगे। ट्वेंटी ट्वेंटी करिए करिए कंचन जी। अभी तो ये चीज परफेक्ट होनी चाहिए ना, क्योंकि अब करेक्शन का भी टाइम नहीं बचा है। मैम एग्जाम में तो योगिक जॉगिंग सब नहीं आता है ना, क्या आता है? नहीं नहीं वो मत तो ये कि योगी जोगी नहीं आता है, लेकिन अभी हम जो एक्सरसाइज या प्राणायाम जो भी आसनास वगैरह करने वाले हैं, उसके लिए हमें रेडी रहना पड़ेगा। आप एग्जाम में राइट। देने जाओगे तो उससे पहले आपको ये करना पड़ेगा ना, मतलब उससे पहले जी आप मैम। में करके आना ये चीजें, जिस दिन आपका प्रैक्टिकल होगा थोड़ा सा वार्म अप आपको करके आना होगा। और पूछ सकते हैं योगी जोगिंग के स्टेप्स कुछ, तो उसमें आप चारों कर सकते हैं ना। चलिए सब हो जाएंगे तो रिलैक्स करेंगे। तो कल हमने क्या सोचा था, मतलब स्टार्टिंग से सिलेबस दोबारा रिपीट करना है ना। मैं ये सोच रही हूँ टेस्ट में टाइम वेस्ट ना करके। मैम बंद बंद करा दीजिए, क्योंकि ये सब बंद, योगिक ब्रीदिंग और थोड़ा बहुत जो बचा है आसन, जो लास्ट के ना थोड़े से सुपाइन या प्रून अगर बचे हैं कोई तो। नहीं ऐसे नहीं तो आप सब करवा चुके पोस्चर हैं, कोई नहीं बट बचा एक। है, लेकिन एक बार अच्छा। हाँ रिपीट करने के लिए बोलेंगे तो मैं सोच रही हूँ टेस्ट में, देखिए 2 दिन जाएंगे टेस्ट में। टेस्ट का आपने हाँ। राहुल सर ने भी ले लिया तो आपको मालूम हो गया टेस्ट किस तरह का लिया जाएगा ना। हम्म, हम्म। तो मैं सोच रही हूँ मैम उससे। एक चीज। हाँ हाँ मैम, शवासन और हाँ एक योग और निद्रा क्या करेंगे आता है? हाँ। हाँ वो वाला बता दीजिए मैम, हम लोग लिख लेंगे कैसे। हाँ ठीक है चलिए वो शवासन और योग निद्रा पे अभी नहीं जा रहे हैं, मतलब कल करेंगे उसको मंडे में, मतलब क्योंकि एक मैम, थोड़ा हाँ वो आज बंद करने। टीचिंग हाँ टीचिंग प्रैक्टिस की ना, आप प्रैक्टिस भी करवाओ प्रैक्टिकली। टीचिंग की प्रैक्टिस की करवाई था, टीचिंग की क्लास लेने के हिसाब अकॉर्डिंग। जैसे हमें हमारे से टेस्ट वगैरह उसमें ना भी कैसे करते हैं, थोड़ा एक दो का देखो, पता चलेगा भी क्या क्या हाँ कमी है। वही तो वो सब किया था ना, इस सब सबका ही नंबर आ चुका था ना एक बार। मतलब किस टाइप से बोल रहे हो दर्शन जी, आप एक बार मुझे बताना चाहोगे। जैसे ना राहुल सर ने बताया था कि पहले उसे आपकी इंट्रोडक्शन देनी है, फिर पेशेंट को ये पूछना भी क्या आपको प्रॉब्लम है, फिर उसको ये बताना ये आपने करना है ये नहीं करना है, इस टाइप का, क्योंकि 40 नंबर की है ना ये टीचिंग प्रैक्टिस का, हाँ 40 हाँ हाँ मार्क्स की है। तो उस हिसाब से तैयारी करवाओ जी अच्छा टीचिंग की। अच्छा ठीक है ठीक। आसान तो बहुत हो गया अब। आसनाज बहुत हो गए, चलिए तो 2 आसनाज आप करके दिखाइए मुझे ना। योग मुद्रासन और पर्वतासन। पहले योग मुद्रा जी। योग मुद्रासन और पर्वतासन सभी करेंगे ना।
अच्छा, अभी दर्शन जी बोले कि आसना तो बहुत हो गए। अभी देखिए दर्शन जी को देखिए। पर्वत आसन। दर्शन नहीं। ये वाला पर्वत आसन नहीं करना है, सूर्य नमस्कार वाला पर्वत आसन नहीं करना है। अच्छा, है ना, हो बैठ गई के ना ही? गड़बड़। ये एक बार थोड़ी आसना बहुत। रिपीट। हाँ जी। इसलिए एक बार आसना रिपीट होनी जरूरी है। पर्वतासन यही वाला पर्वतासन है। जब भी अगर आपको पर्वतासन के लिए बोला जाए आप योग। और देखिए सबसे बड़ी बात, जब मैंने बोला आपको योग मुद्रासन कीजिए, सबका ध्यान कहाँ था, योग मुद्रासन पे था। जैसे बैठे सबने सिंपली पैर फोल्ड करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, कोई भी पहले दंड आसन की स्थिति में आया ही नहीं, इस पोजीशन में कोई बैठा ही नहीं हम्म। कुछ सेकंड के लिए। जैसे अ, चलिए एग्जामिनर ने बोला मुझे कि योग मुद्रासन कीजिए। ठीक है, अगर सामने से कर रहे हैं तो चलिए क्या करना है, सामने से पहले साइड से ही दंडासन में आ गए, ये पोजीशन। ठीक है, और ये सामने पैर को ले आए और यहां से अब योग मुद्रासन करना है। इस पोजीशन में आए, सीधे बैठे, हाथों को पीछे ले गए। ठीक है, अभी लंबा गहरा श्वास, महसूस हुआ कि मैंने श्वास लिया। ठीक है, अभी श्वास को खाली करते हुए। ठीक है, जितना आप नीचे जा सकते हो, इसमें क्या करना है, जितना आप नीचे जा सकते हो उतना नॉर्मल ब्रीदिंग। एक्स्ट्रा उसके लिए इसमें होल्ड भी करते हैं वायु कुंभक के साथ, और इनहेल वापस। ठीक है, दोनों मैंने एक साथ बोले थे, तो उसमें आपको अब दंडासन में आने की आवश्यकता नहीं है। अब यहीं से आप क्या करोगे, पर्वतासन। कैसे, या तो साइड से हाथ ऊपर, ये है पर्वतासन। अभी दर्शन जी याद रहेगा, अभी एग्जाम उल्टा में करना है क्या? अभी नहीं मैं बोलती तो आप एग्जाम में यही करने वाले थे, अगर हम रिपीट नहीं करते इसको ना। वापस भी आएंगे तो, सीधे सीधे हाथ मिलाने हैं या फिर हाँ, कि उल्टे? उल्टे हाथ मिलाने कि सीधे? क्या बोल रहे हो। प्रणाम जो करना है, दोनों हथेलियां मिलानी है कि बैक बैक मिलानी? नहीं नहीं, हथेलियां मिलानी है। वो वाला आ गया पक्षी वाला, जो भुजावल्ली का सेकंड, वो याद आ गया आपको। पर्वतासन में हम्म। हाथ सीधे मिलाने, है ना, और श्वास को खाली करते हुए नीचे आ जाएंगे। या फिर सामने से भी लेके आ रहे तो देखिए, यहां से ऊपर इनहेल करते हुए ऐसे भी कर सकते हो, या फिर वापस इसी पोजीशन से नीचे। ठीक है, ये आपका पर्वतासन। चलिए, अभी एक दो आसन और करके दिखाइए ना। चलिए, अर्ध मत्स्येंद्र आसन, गोमुख आसन और वक्रासन। सब चलिए, गोमुख आसन कीजिए पहले। गोमुख आसन। अच्छा, ये तीनों पोस्चर, अर्ध मत्स्येंद्र आसन और आपका वक्रासन, और तीनों साइड से करेंगे। गोमुख आसन एक बार को आप सामने से भी कर सकते हो ना, हम्म। लेकिन साइड से भी करोगे तो गोमुख आसन कोई दिक्कत नहीं है, साइड सामने से भी साइड से भी दोनों तरीके से कर सकते हो। लेकिन अर्ध मत्स्येंद्र और आपको वक्रासन साइड से करना है। गोमुख आसन। अब इसी पोजीशन में रुकेंगे। चलिए, गोमुख आसन, पैर को फोल्ड किया। चलिए, अभी देखिए ये पैर ऐसे ऊपर उठा हुआ है ना, ये इतना गैप आ रहा है पैर में, ये नहीं आना है, इसको नीचे रखना है, घुटने के ऊपर घुटना। जब आप ये रखोगे ऐसे, तब ये पोजीशन आपकी प्रॉपर बनेगी और एरिया आपकी हिप से टच है,
हिप के ऊपर नहीं, इसके ऊपर नहीं बैठे हो, एड़िया हिप से टच है, और जो पैर ऊपर है वो देखिए कैसे लेके आ रहा है, सीधे बैठेंगे, हाथ को सीधा खींचते हुए, और इस वाले हाथ को भी ऐसे लेकर आना है प्रॉपर पोस्चर के साथ। पैर के ऊपर पैर, ये पैर ऐसे नहीं जाना चाहिए, ये जा रहा है, देखिए ऐसा करते ही मेरी कमर भी सामने की तरफ आ गई, बिल्कुल सीधी कमर, और गर्दन भी सामने, और वापस जा रहे थे हाथ को दिखाते हुए, ये हाँ हम सीधा आ रहे हैं, अच्छे से प्रॉपर, ठीक है। हल्का सा बिल्कुल सामने ना करके बहुत हल्का सा साइड से कर लो पैर, तो उनको मतलब मालूम हो जाएगा कि सामने की तरफ पैर नहीं कर रहे हैं, तो साइड से पैर करके तब आराम से सीधा कर लेंगे। चलिए एक और, अभी अर्ध मत्स्येंद्रासन, साइड से। अभी जो परफेक्ट हो सकता है बिल्कुल ऐसे पर पोस्चर को परफेक्ट करेंगे, जिस तरह से परफेक्ट हो सकता है, एग्जाम सब सोच कर आप एग्जाम में देने वाले हैं। अरविंद जी पैर बहुत आगे है, हल्का सा पीछे ले आओ घुटने के सामने, ये भी होता है लेकिन हम दूसरे वो साइड से घुटने के सामने पैर, साइड में पैर रख रहे हैं। नहीं कीनू जी पीछे, ये पीछे की तरफ जाइए। हम्म। हाँ, राम जी भी करिए, नहीं ये प्रॉपर तो लग ही नहीं रहा है। अर्जुन जी सही कर रहे हैं, अखिलेश जी सही कर रहे हैं, विक्की जी कीजिए। देखिए ये वाला हाथ जो आपका, देखिए अभी, चलिए मैं यही से आती हूँ, तो पोस्टर दिखा रही, ठीक है, ये हो, ठीक है। तो ये वाला हाथ जो है आपका पीछे वाला, ये आपका देखिए यहाँ पर रखा हुआ है मोस्टली, और क्या हो रहा है ना, तो कमर अच्छे से ट्विस्ट हो रही है, बस इतना ही आ पा रहे हैं, ठीक है। गर्दन भी सामने की तरफ देख पा रहे हो, आप मुझे देख पा रहे हो ना, लेकिन ये ठीक है, चलिए पोजिशन हो गई। इसमें क्या करना है, आपको कमर को ट्विस्ट करना है, और ये हाथ आपका रीढ़ जो है ना आपकी, वहां तक पीछे सीधा कीजिए। जब आप ऐसा करोगे तो खुद से आपकी बॉडी आगे की तरफ पुश होगी, सर जब पीछे होगा तो देखिए पीछे गर्दन होनी चाहिए आपकी, और ये भी, ये झुकाव नहीं, ये सीधा ऐसे, देखिए प्रॉपर किसका ऊपर है, फिर वर्क साथ कर सकते हैं। एक बार सभी इसी पोजिशन में रहेंगे कुछ सेकंड के लिए। दर्शन जी सही कर रहे हैं। मिक्की जी ठीक है। अच्छा उस पे जब रिट्रीट पे गए थे तो वहां पर ये करेक्शन कराया होगा इस चीज का, तो वही चीज को याद कीजिए, जैसे करेक्शन कराया था पूरी बॉडी को पीछे करके सीधा करने, वो सब वो कीजिए इस पोजिशन में। देखिए विश्वजीत जी, अभी आप ये कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन कमर में कितना कर्व दिखाई दे रहा है, एकदम पूरी झुकी हुई है आपकी कमर, सीधी कीजिए इसको। हाँ कंचन जी, थोड़ा सा हाथ को स्ट्रेच करके और ले जाओ, देखिए आपका हाथ अभी भी मैट की उधर उधर की साइड है, थोड़ा मेरी तरफ लेके आओ, मतलब इधर की साइड लेके आओ थोड़ा सा हाथ, बैक तक रखिए, पीछे वाले हाथ को अपनी रीढ़ तक रखिए। हाँ अब जाइए पीछे। हाँ तपन जी करिए फिर से, वसुधा जी एक बार करेंगे आप फिर से। हाँ अब कीनू जी परफेक्ट है एकदम। हाँ अर्जुन जी बढ़िया। हाँ देखिए वसुधा जी, देखिए वसुधा जी, ये हाथ जो आपको ऊपर आ रहा है इसके इधर देखिए, छोड़ दीजिए इसको, ये हाथ आपका जो यहाँ पर आ रहा है, देखिए यहाँ आ रहा है, इसको यहाँ पर नहीं रखना है, ये इधर से जाएगा। देखिए ये हाथ आपका किधर से आ रहा है, यहाँ से, सॉरी ये यहाँ से ऐसे, ठीक है, ये आपको इधर से लेके जाना है, ये यहाँ से, है ना, यानी कि कोहनी से अपने पैर को पुश करना है, तब लेके जाना है, करना है दोबारा से। हाँ अभी देखिए मुझे आपका हाथ दिख रहा है, ये नीचे ही लेके जाइए, सीधा कीजिए इसको, पहले स्ट्रेच कीजिए इसको ऊपर की साइड, ऊपर साइड स्ट्रेच करो आपको, इस वाले हाथ को ऊपर स्ट्रेच कीजिए आसमान की तरफ। और खींचो, और खींचो, अब उस इसको उधर की साइड लेके जाओ, घुटने की साइड, सीधा करके उधर की साइड,
नीचे और नीचे करो थोड़ा सा, अभी पैर में पकड़ने की कोशिश मत करो, पहले हाथ ही नीचे, हाँ ये, अभी कुछ ठीक है। अब जाओ पीछे। हाँ अभी कुछ बेटर है पहले से, यानी कि हाथ को थोड़ा और नीचे लेके जाना है। एक बार फिर से प्रैक्टिस करो, एक बार हाथ सीधा करो दोबारा से, अच्छा दूसरी साइड करो एक बार। अर्जुन जी बहुत बढ़िया। हाँ देखिए ये वाला हाथ तो सही आ रहा है, अगर एग्जाम में करोगे तो इस वाली साइड से करना है ना। ये वाला हाथ तो ठीक आ रहा है, वो वाला हाथ, हाँ देखिए ये वाला हाथ आपने सीधा किया हुआ है, और वो वाला हाथ आपका ऐसे था। चलिए रिलैक्स। मैम इसको एक साइड करेंगे कि दोनों साइड करके दिखाएंगे अगर बोला तो? नहीं एक साइड, और अगर अगर नहीं बोलते हैं कि अभी मतलब करते रहो, तो फिर तो दूसरी साइड करेंगे, अदरवाइज एक साइड ही करना है, एक ठीक साइड है। ही करना है, फिर बैठ जाना है सीधे। ठीक है दोनों साइड मैम ये हाथ पूरा मतलब यहाँ से एल्बो से पूरा सटा हुआ ही रहता है ना पीछे, तो गैप थोड़ी रहता है। नहीं नहीं गैप नहीं, स्टैंड की तरह एक तरह से हो गया ना, स्टैंड की तरह गैप नहीं रहेगा, ये सीधा। एक सपोर्ट हो गया ना पीछे जाने के लिए इसका हाँ हाथ का। हाँ, नहीं जरूरी नहीं है, देखिए आप डिपेंड करता है कि ऐसा करने से आपकी बॉडी पीछे की तरफ जा रही है, या फिर अगर आप ऐसे ही सीधे बैठ पा रहे हो तो जरूर नहीं आपको ये कमर का ये हाथ का सहारा लगाना। देखिए अगर आप ऐसे ही सीधे बैठ पा रहे हैं तो देखिए मेरे हाथ में गैप है अब, लेकिन तब भी मैं स्पाइन सीधे को और बैठ पा रही स्ट्रेट करेगा ना मैम, अगर यहाँ हूँ। पे थोड़ा सा लेंगे तो ये स्पाइन को और स्ट्रेट करेगा ना। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। चलिए अभी वक्रासन और कीजिए एक बार। अच्छा इसमें भी एक और चीज है, देखिए जो अर्ध मत्स्य आसन आपसे अगर किसी से नहीं हो पा रहा है, देखिए पूरा प्रॉपर अच्छे से, ठीक है, तो उसमें क्या, इस कंडीशन में क्या कर सकते हो आप, ये पोजीशन भी रहती है इसमें, ये किया, ये पीछे, और हाथ को यहां पर रख लिया, और ये, है ना, जो ये भी कर सकते हो, इस जिस पे अगर नहीं हो पा रहा है तो उस कंडीशन में। ठीक है चलिए वक्रासन। ये पूरा अच्छे से करेंगे ना, इसमें मुझे करेक्शन ना कराना पड़े, ऐसे करेंगे वक्रासन पूरा ध्यान लगाते हुए। हाँ बस बस वक्रासन। अभी कुछ देर रुकेंगे, मैं देख लूँ सबको। अखिलेश जी सही है, देखिए अभी अखिलेश जी थोड़ा शोल्डर पीछे ले जाओ बस, कुछ तो पोस्चर मुझे आधे ही दिख रहे हैं, अरविंद जी आधे दिख रहे हैं। कंचन जी अभी किधर देख रहे हो विजय जी? उधर की साइड देखना है, इधर की साइड, जो हाथ जिधर की साइड हाथ पीछे क्या उधर की साइड से देखना है पीछे। हाँ वसुधा जी ठीक कर रहे हो, बस हल्का सा कमर को ट्विस्ट करके पीछे ले जाओ। मिक्की जी कमर देखिए, अब अभी क्या है, देखिए अभी स्टैंड के लिए किन्नू जी पूछे थे ना, अभी आपका हाथ कितना पीछे गया हुआ है और कमर भी ऐसे पीछे झुकी हुई है। अरविंद जी अब ठीक है, अर्जुन जी तो सही कर रहे हैं, उनको तो करेक्शन कराने की जरूरत ही नहीं है, और अखिलेश जी भी। राम जी पैर दूसरी साइड रखा हुआ है क्या? पैर राम जी दूसरी साइड रखा हुआ है क्या, घुटने से, जो जिधर की साइड वाला पैर है उससे दूसरी साइड रखा हुआ है आपने? हाँ उधर ही रखना है, नहीं नहीं इधर नहीं रखना है। अच्छा मैं देखिए, चलिए देखिए, क्योंकि कुछ लोगों के पोस्टर मुझे दिख नहीं रहे इधर, कोई कोई ना, इसमें आपको पैर को इधर नहीं रखना है, ये पैर इधर नहीं, इधर ही रखा जाएगा, जिधर आपका पैर है उधर की साइड ही रखना है। वक्रासन, दंडासन की स्थिति में बैठे, ठीक है, यार बस ज्यादा देर नहीं बैठना है, बस ये 2-3 सेकंड, उसके बाद पैर को फोल्ड किया और यहाँ पर आ गए, ठीक है, घुटने के जस्ट सामने, सुन घुटने के सामने आ गए। अब इस वाले हाथ को पीछे रखा, अभी देखिए पीछे रखने का तरीका, ये पीछे रख लिया। अब इसमें देखिए मेरी बैक बिल्कुल स्ट्रेट है, ऐसा नहीं कि मैं पीछे जा रही हूँ। हाथ को उठाया, स्ट्रेच किया, जितना पहले आप यहाँ पर स्ट्रेच कर लोगे उतना ही अच्छे से आपका ये हाथ यहाँ आ जाएगा, यहाँ, ठीक है, सॉरी, नीचे भी रख सकते हो और इसको पकड़ भी सकते हो।
ठीक है, अब इसके बाद इतना करने के बाद तब अपनी बॉडी को ट्विस्ट करना है पीछे की तरफ, यानी कि जो पेट का एरिया है इसको बाहर की साइड निकालना है। ये वापस सामने, हाथ सीधा, दंडासन, ठीक है। एक बार करिए, राम जी करिए एक बार, और विश्वजीत जी आप भी कर लेंगे तो सभी है ना। इनको देखने के बाद शायद मैं आपको सबको भी देख लूंगी ना एक बार। हाँ अभी ठीक है, पैर उधर की साइड है। देखिए हाथ बस थोड़ा सा रीढ़ की साइड ले आओ, राम जी। हाँ अब बस ठीक है। हाँ विश्वजीत जी अभी ठीक है। पैर देखिए आपने कितना पीछे ले जाया हुआ है, घुटने के सामने लेके आओ, आगे करो, और आगे करो, और आगे, थोड़ा सा और आगे होगा। हाँ अभी ठीक है। और हाथ को थोड़ा रीढ़ की साइड लेके जाओ पीछे। नहीं ये वाला हाथ नहीं, दूसरे वाला, पीछे वाला हाथ। अभी पीछे देखो, अब जाओ पीछे। अभी ये सही है ना, ऐसे करना है। चलिए रिलैक्स। चलिए अभी बंद पे आ जाते हैं ना। और कोई पोस्चर देखे ऐसे ही एक बार उष्ट्रासन और करेंगे। उष्ट्रासन, कीजिए। अर्जुन जी ठीक है। और दर्शन जी हिप को आगे की तरफ कीजिए, प्रेस। हाँ ये अभी 90 डिग्री का एंगल नहीं बन रहा है। अखिलेश जी सही है। कीनू जी पैरों में पीछे से देखिए कितना शोल्डर से ज्यादा गैप किया हुआ है। और हाँ विश्वजीत जी सही है। तपन जी सही कर रहे हैं। नहीं मिक्की जी आगे जाइए, करिए कंचन जी आप भी। क्या हुआ, अच्छा मत कीजिए, बस रिलैक्स कर लो इस हाथ को ना, स्ट्रेच कर लो थोड़ा सा ना। हाँ अरविंद जी सही कर रहे हैं। हाँ अरविंद जी गर्दन को ढीला छोड़ दो, पीछे रिलैक्स कर दो गर्दन को पूरा। हाँ करो राम जी एक बार आप भी। इसको सीधा करके मुद्राएं कर लो ऐसे, अंगूठा अंदर फिर अंगूठा बाहर, अंगूठा अंदर अंगूठा बाहर, बार बार। कंचन जी मैम ये उष्ट्रासन अगर बोलते हैं करने को तो कितनी देर तक रहना है अगर वो कुछ नहीं बोल रहे हैं? कुछ नहीं बोल रहे तो आप बस 15-20 सेकंड तक रहिए, 15 जितने तक, अगर 15 तक रुका जा रहा है ठीक है, अगर आप थोड़ा सा और रुक सकते हो 1-2 सेकंड और रुक जाओ। फिर उस पे काउंटर पोस्ट में आने हैं अपने आप? वापिस आ जाओ, नहीं नहीं काउंटर पोज में नहीं आना, काउंटर पोज बोले तभी आना है। केवल अच्छा सिंपल वज्रासन मैम में आ जाओगे आप बस, है ना। ठीक है। मैम काउंटर, इसका काउंटर को हाँ काउंटर पोज बताइए मैम अखिलेश। क्या होगा वही पूछ रहा हूँ। क्या होगा, शशांक आसन, आगे झुकने वाले आसन। अच्छा अच्छा। देखिए उसमें मंडूक आसन भी हो सकता है, लेकिन मंडूक में क्या हो गया, हम पेट को दबा रहे हैं, रिलैक्स नहीं कर रहे हैं, तो शशांक आसन। ओके ठीक है, आगे झुकने वाला ओके जो भी आसन होगा वो आपका इसका रिलैक्सेशन होगा। वैसे लेकिन इसका पार्टिकुलर बोला जाए तो शशांक आसन, उष्ट्रासन का है ना। ओके करिए एक बार कर लीजिए इसको भी, कैसे करोगे शशांक आसन को। करो वसुधा जी आप भी, क्या सोच रहे हो। एक एक तो ऐसा करेंगे कि जब आप
एग्जाम दे रहे हो तो कपड़े इस तरह के पहनेंगे जो मतलब उससे मैच ना करे, बैकग्राउंड से थोड़ा सा। देखिए अभी अरविंद जी रोज सही रहता है, लेकिन आज जो मतलब आपका जो मैच कर रहा है वो पूरे दिख ही नहीं रहे हो। यानी कि आपकी जो लाइटिंग या अंधेरा है वो आपके कपड़ों से थोड़ा मैच करके ना वो मिक्स हो रहा है, पोस्टर क्लीन दिख ही नहीं रहा है ना। तो उसका भी ध्यान सर ने रखिएगा जो एग्जाम में। सर ने जो शार्ट दी है वो वाला पहनूंगा, व्हाइट वाली। हाँ मतलब जो भी है, मेरा कहने का मतलब कि अगर सारा साथ पूरा ही वाइट पोस्चर है आपका, उसमें वाइट ही कपड़े आपने डाल लिए तो उसमें भी थोड़ा सा वो रहेगी। तो यानी कि ऐसा करना है कि पूरी अच्छे से रोशनी, उसके बाद आप कोई भी कपड़े पहन सकते हो। ठीक है, ठीक। चलिए। वसुधा जी बताइए अभी मुझे क्या कराना है, पोस्टर कराऊं या फिर मैं पहले बंद कर, क्योंकि अब क्या है जो जो आपको करवाना है वही मैं आपको कराऊंगी ना। तो सब एक बार कुछ भी चले, कुछ भी चलेगा मैम, मैं तो अभी नहीं दूंगी एग्जाम, मैं जून में दूंगी, अच्छा तो अच्छा, कुछ भी करा दीजिए आप। ठीक है, तो चलिए बंद के लिए ही बोल रहे थे, पहले अभी बंद ही कर देते हैं, ठीक है। चलिए, चलिए तो सिद्धासन में आ जाएंगे। चलिए सिद्धासन में कैसे आएंगे, हल्के से पैर मेरी साइड में क्यों हुआ है ना। चलो, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, लेफ्ट पैर को फोल्ड करते हुए हल्का सा फिर इधर आगे, जब करते समय लेफ्ट पैर को फोल्ड किया, अपने पैर नियम तक टच करिए। उसके बाद राइट को उसी के ऊपर रखा, और अपने इस वाले पैर को अपने थाई की ओर, काफ मसल्स के बीच में दबा लिया, और इस वाले पैर को यहाँ से ऊपर निकाला। ठीक है, ये पोजीशन आपकी सिद्धासन की। एड़ी के ऊपर एड़ी है, एंगल के ऊपर एंगल। चलिए। अब इसके लिए पहले अश्विनी मुद्रा का हमने अभ्यास किया था, तो 2-3 मिनट के लिए, सॉरी 2-3 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए अब अश्विनी का ही अभ्यास करेंगे। अच्छा, अश्विनी मुद्रा बताई थी मैंने, रेगुलर कुछ थोड़ा कुछ कर रहे हैं कुछ लोग अश्विनी मुद्रा, और गणेश क्रिया बताई, दोनों में से मतलब कोई भी नहीं कर रहे हैं ना। देखिए हम क्या करते हैं, सुनते हैं और या तो नोटबुक पे नोट डाउन कर लेते हैं, या फिर इधर से सुना इधर से निकाल दिया, है ना। तभी हमें फायदा है, हमें हमें देखिए हमें इतनी नॉलेज है सबको ही, सबको सब चीजों के बारे में पता है, सबको खाने के बारे में पता है, सबको सब चीजों के बारे में पता है, योग के बारे में एक से एक चीजें ऐसे होंगे कि अलग अलग ऐसी चीजें पता होंगी कि क्या है ना, लेकिन उनका प्रभाव हमारे ऊपर भी नहीं पड़ता, हम उनको करते ही नहीं है। और फिर जब हम करते हैं जिस समय, फिर हमें लगता है कि हम क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम उसको कर ही नहीं रहे हैं, और कि उसके बेनिफिट क्यों नहीं मिल रहे हैं। चलिए अश्विनी मुद्रा, हाथों की ध्यान मुद्रा, कोई भी योगिक मुद्रा। चलिए अभी क्या करना है, अपने एनएस को, अश्विनी मुद्रा कहाँ से लगती है, एनएस को ऊपर नीचे स्क्वीज करना, और करेंगे बार बार, छोड़ना और रिलीज करना, ऊपर की तरफ खींचना और होल्ड करना, या फिर बार बार उसको रोकना, फिर छोड़ना, फिर से ऊपर की तरफ स्ट्रेच करके रोकना, छोड़ना। ठीक वैसे ही जैसे एक घोड़ा, घोड़े को देखा होगा आपने, वो भी अपने नस को अंदर बाहर वेस्टेज, अश्विनी मुद्रा में श्वास का कुछ ध्यान रखना है क्या? नहीं नहीं, श्वास का कोई ध्यान नहीं, केवल उसी पोर्शन को हमें ऊपर नीचे खींचना है। अगर ध्यान रखे तो श्वास देखिए इनहेल करते हुए ऊपर आएगी, है ना, छोड़ते हुए तो हम ऊपर नहीं कर सकते, इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सेल करते हुए डाउन, इनहेल करते हुए ऊपर, एक्सेल करते हुए छोड़ना है, इनहेल खींचा, एक्सेल छोड़। मेन क्या है, हमें वहां के पोर्शन को होल्ड करना है, खींचना है ऊपर की साइड, है ना। चलिए रिलैक्स करेंगे, अब लगाएंगे मूल बंद। अच्छा इससे पहले एक बार वज्रोली मुद्रा, जैसे हम अपने
टॉयलेट को रोकते हैं। गणेश क्रिया ने क्या बोले थे मैम? हाँ, अभी एक बार वो मूल बंद कर ले, फिर गणेश क्रिया, यानी कि वज्रोली। तो हम अपने टॉयलेट को जैसे रोकते हैं, अभी ऊपर की तरफ खींचना है अपने पैर, उसको पेल्विक मसल्स को ऊपर की तरफ खींचेंगे, और रोका और छोड़ा, रोका छोड़ा, बार बार ऊपर की तरफ खींचा, रोका और छोड़ दिया। ठीक अश्विनी मुद्रा की तरह वहां पर हमने बस एनएस को ऊपर नीचे किया, और ये यहाँ पर अपने पेल्विक मसल। ठीक है, चलिए अभी इसके इन दोनों के जो बीच का पोर्शन है वहां पर हम मूलबंध लगाते हैं। तो उसमें भी कैसे करना है, मूलबंध दोनों तरीके से लग जाएगा, इनहेल के साथ भी एक्सहेल के साथ भी। तो इनहेल किया और ऊपर की तरफ अपने बीच वाले पोर्शन को ऊपर की तरफ खींचा, होल्ड करके रखा और छोड़ दिया, ऊपर की तरफ खींचा। अभी देखिए मूलबंध का एग्जामिनर को पता ही नहीं लगेगा आप मूलबंध करें, उन्होंने बोला मूलबंध लगाइए, तो बस सीधे बैठना है आपको और अपने आप से कर रहे हो। इनहेल कर लिया और ऊपर की तरफ खींचा और रिलीज कर दिया। ठीक है, बस उससे वो एग्जाम कर लेंगे कि हाँ मूलबंध लग गया। ठीक है, उसके बाद उद्यान बंद, मूलबंध हमारा ये होगा और उसके बाद आ गया हम उद्यान बंद पे। अच्छा, इसमें भी क्या करना है, देखिए अभी तो हम मूलबंध में क्या कर रहे हैं, लिया और छोड़ दिया, लिया छोड़ दिया। इसमें आपको रोक के रखना है, होल्ड करके, जैसे इनहेल किया और होल्ड करके रखा। अगर केवल मूलबंध के लिए बोला जाए आपको, और उसको छोड़ देना है, कितनी देर बाद छोड़ देना है, जितनी देर आप होल्ड कर सकते हो, और जब तक एग्जामिनर ना बोले तब तक। अगर आप होल्ड कर पा रहे हो तो उसको होल्ड रखिए, और जब रिलैक्स के लिए बोले तो रिलैक्स करिए। ठीक है, या फिर वही मैंने बोला आपको 15 सेकंड या 20 सेकंड तक कर पा रहे हो तो होल्ड करें, उसके बाद फिर वापिस आ जाए। हाल तो ऐसा नहीं होता है, नहीं बोलते हैं, क्योंकि 3-4 होते हैं तो वो बोल ही देते हैं। तो इसलिए इसको अगर बाई चांस कंडीशन ऐसी हो जाती है नहीं बोलती कि रिलैक्स करो, तब उसमें कंडीशन में आपको 15 से 20 सेकंड जितनी देर आप होल्ड कर सकते हो करके तब आपको वापस आना। ठीक है, चलिए उसके बाद उद्यान बंद। उद्यान बंद के लिए आप पेट पर हाथ भी रख सकते हो, जैसे उद्यान बंद के लिए बोला गया आपको कि उद्यान बंद लगा के दिखाइए, पेट पर हाथ रखा। अभी ये क्या होगा, एक्सेल के साथ ही होगा, है ना। तो इनहेल किया और एक्सेल। देखिए अभी ये करते एग्जामिनर को मालूम हो जाएगा कि आपका उद्यान बंद लग चुका है। होल्ड करके रखा, इसकी भी होल्डिंग की प्रैक्टिस करनी है ना, क्योंकि 10 सेकंड तो रखना ही रखना है। उसके बाद भी अगर 10 सेकंड के बाद नहीं बोला गया तो अभी और रुकना है, कम से कम 15 सेकंड तक तो रुकना ही है। उसके बाद फिर वापिस से रिलैक्स। ठीक है, एक बार फिर से लगा लेंगे, इनहेल किया, एक्सेल। अभी पीछे से लगे हाथ हटा भी सकते हैं ना, ये और रिलैक्स। ठीक है, ये उद्यान बंद केवल एक्सिलेशन के साथ ही लगेगा, मूल बंद हम दोनों तरीके से लगा सकते हैं, इनहेल करके भी और श्वास को बाहर छोड़ के भी मूल बंद लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें देखिए इनहेल उसकी श्वासों की वो नहीं यूज कीजिए ना। तो चलिए अभी आते हैं जालंधर बंद पे। जालंधर बंद कैसे लगाया था हमने, इसको भी दोनों तरीके से लगा सकते हैं। तो कैसे करना है, इनहेल किया और चिन को यहां टच किया, होल्ड करके रखा, जब तक लगे होल्ड कर पा रहे हैं तब तक होल्ड करेंगे, फिर सामने वापस। अभी हमने इनहेल के साथ किया इसको, हाँ इनहेल के साथ किया ना, यानी कि सांस को अंदर लिया और चिन को लॉक किया, वापस। अब इसको एक्सेलेशन के साथ करेंगे, तो उसको कैसे करेंगे, एक्सेल के साथ इनहेल किया और सांस को खाली कर लिया, खाली करने के बाद फिर लगा,
सामने और रिलैक्स। ये हो गए हमारे 3 बंद अलग अलग। ठीक है, सामने से बता रही मैम, सामने सामने से साइड से? नहीं ये तो सामने से होगा। जितने भी प्राणायाम आप कर रहे हो सामने से ही करोगे, और सामने से भी पीछे नहीं बैठना है। जैसे मैं अभी आगे स्क्रीन पर हूं ना, यहाँ पर आना है। इसमें आप ऐसा कर सकते हो कि पूरे दिख रहे हो तो इतने ऐसे, यानी कि बस इतना पीछे, ताकि वो अच्छे से आपको आपके प्राणायाम को देख सके। मैं आप दिख रही हूँ ना अभी। नहीं मैम बॉन सिद्धासन में लगाना होगा या पद्मासन में लगा सकते नहीं, पद्मासन भी लगा सकते हो। हैं? ठीक है, सिद्धासन तो मैं इसलिए लगवा रही हूँ आपकी प्रैक्टिस हो जाए। और देखिए सिद्धासन लगाने से क्या होता है कि जब आप पेरिनियम पर अपना स्ट्रेच ये लगा रहे हो, तो और अच्छे से आपको फील होगा कि हम क्या अपने मूल बंद को हमें कैसे लगाना है। यानी कि एड़ी आपकी टच होगी, एड़ी आपकी वहीं पर टच हो रही होगी जहां पर हम मूल बंद लगाते हैं, है ना। तो इससे और आसान हो जाता है थोड़ा सा और अच्छे से, यानी कि उस पर दबाव आ रहा है और वो अच्छे से आप उसको कर पा रहे हो, उसके करो। तो सिद्धासन इसलिए भी सिद्धासन लगाया जाता है ना, इसलिए मैंने सिद्धासन लगाया। चलिए, अदरवाइज आप इसको पद्मासन में भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए। तो जब आपको जैसे अभी दर्शन जी, मेरी तो इसलिए पता नहीं मुझे क्यों नहीं पूरी आ रही। तो जैसे आप बैठे हो ना अभी उसके लिए प्राणायाम के लिए ऐसे ही बैठना है और सामने से ही करके दिखाना है। ठीक है, चलिए। अभी तीनों एक साथ लगाएंगे। चलिए, तीनों एक साथ कौन लगाएगा? चलिए वसुधा जी, तीनों एक साथ लगवाइए बंद। अगर सही है तो, कमर में तो कोई दिक्कत नहीं, चलिए। अगर ठीक है तो लगवाइए, अदरवाइज में किसी और से लगवाइए। सभी लोग सिद्धासन या पद्मासन में बैठ जाइए, कमर गर्दन सीधी, हाथ चिन्ह मुद्रा में। अब हम स्टार्ट करेंगे नीचे से ऊपर। पहले मूल बंद लगाएंगे, सांस अंदर फिर बाहर, और खींचिए ऊपर मूल को। अब वही होल्ड करते हुए उद्यान बंद लगाइए, और वही होल्ड करते हुए धीरे धीरे जलंधर बंद लगाइए। होल्ड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे गर्दन को ऊपर उठाएंगे, जलंधर बंद को रिलीज करते हुए धीरे धीरे उद्यान बंद रिलीज करेंगे, और फिर धीरे धीरे मूल को रिलीज करते हुए पोजीशन में। बहुत अच्छा नहीं कराया मैम, मैंने और रुकना चाहिए ना। हाँ थोड़ा सा, अच्छा एक मिनट रुकिए। अरविंद जी कराएंगे। सिद्धासन या पद्मासन लगाएंगे, दोनों हाथ सामने घुटनों पे। और ये हम जो अभी मूल बंद और उड़ियान बंद और जो जलांतर बंद लगाएंगे वो हम एक्सलेशन में लगाएंगे, एक्सहेल करने के बाद। क्योंकि जो हमारा ये उड़ियान बंद है वो एक्सहेल में नहीं लगेगा। तो पहले हम मूल बंद लगाएंगे। अब हम उड़ियान बंद लगाएंगे। अब हम जलंधर बंद लगाएंगे। होल्ड करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब तुम चीज करेंगे जलंधर बंद पहले, उड़ियान बंद और मूल बंद। अभी आपने बताया, लेकिन अभी किसी को नहीं मालूम उद्यान बंद कैसे लगाना है। यानी कि आपको मूल बंद, यानी कि अपनी पेल्विक मसल्स को ऊपर की तरफ, पेरिनियम को ऊपर की तरफ खींचना है। उसके बाद उद्यान पे आ रहे हैं तो अपने पेट को अंदर की तरफ खींचना है। ये भी थोड़ा एक्सप्लेन करना है अगर आप किसी को बोल ही रहे हो, जैसे आप अभी बोलते हुए करा रहे थे। ठीक है, तो आपको ये भी तो बताना है, केवल ये नहीं उद्यान बंद, फिर उसके बाद जालंधर बंद कैसे करना है वो भी तो बताना है साथ में, छोटा सा, है ना। यानी कि आपको पेरिनियम को ऊपर की तरफ स्क्वीज करेंगे, उसके बाद फिर अपने उद्यान बंद यानी कि पेट को पीछे की तरफ स्क्वीज करेंगे, और उसके बाद फिर अपने चिन को
चेस्ट से लॉक करेंगे और होल्ड करेंगे। ठीक है। मतलब एक प्रॉपर वे में बताना ना, थोड़ा सा कि कोई देख भी नहीं रहा तो आप कर लो, तो वो सब करना है। ठीक है, एक बार चलिए किनू जी करेंगे एक बार, और किससे करें? इनहेल करेंगे, इनहेल, एक्सहेल, कंप्लीटली एक्सहेल। मूल बंद अपने पेल्विक फ्लोर को स्क्वीज करने का कोशिश करेंगे जितना हो सके, एंड धीरे से पेट को अंदर खींचेंगे अच्छे से। और अब आपको से अपना चिन टू चेस्ट लॉक करना है एंड होल्ड रहेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पहले जालंधर बंद को हटाएंगे, धीरे से चिन अप करेंगे, धीरे से पेट को ढीला छोड़ेंगे, एंड देन धीरे से अपने मूलाधार को रिलैक्स करेंगे। चलिए अभी अच्छा, क्या गड़बड़ थी विक्की जी के नंबर इसमें? 10 में से मैंने 5 दिए हैं बस। तो क्यों दिए? आपको लग रहा होगा बिल्कुल सही कराया इन्होंने। अभी बताइए कौन कमी निकाल सकता है, 5 नंबर की कमी कौन निकाल सकता है? श्वास को रिलीज करने का इंस्ट्रक्शन पहले में नहीं था। मैम पेल्विक फ्लोर और पेट एक साथ करवा दिए, वो अलग अलग एक एक सेक्शन में कराना है, तो उन्होंने पहले बोला पेल्विक फ्लोर, फिर वो पेट वाला बहुत जल्दी से ऊपर चलिए चली और गई। कोई बताइए, नहीं नहीं और बताइए, जो समझ वाली बात है। कंचन जी, दर्शन जी आप बताइए, अर्जुन जी, अखिलेश जी, राम जी। पेल्विक फ्लोर को नहीं करना है, पेरिनियम को, है ना? उसपे तो हमने वर्चुअली लगा ली, और एनएस पे तो गड़बड़ क्वेश्चन, बल्कि क्वेश्चन 5 नंबर भी नहीं मिलने ना। तो कहाँ पर लगेगा मूल बंद आपके? तो ये बस ये छोटी छोटी सी चीजें समझने वाली है ना, कि यानी कि आपको पेरिनियम को ऊपर की तरफ खींचना है, यानी कि ऐसे भी बोल सकते हो एनस और आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के जस्ट बीच का पोर्शन हमें ऊपर की तरफ स्क्वीज करना है, खींचना है। तो वहां पर हमारा मूलबंध लगता है। अगर मूलबंध पूछे तो कहाँ पर लगता है, तो आप ऐसे ही भी बोल सकते हो कि एनस और आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या फिर पेल्विक मसल्स के जस्ट बीच का जो पोर्शन है वहां पर आप हम मूलबंध लगाते हैं, या पेरिनियम को ऊपर की तरफ स्क्वीज करते हैं, वो हमारा मूलबंध लगता है वहां पर। ठीक है, चलिए। मैम सही से कोई दिक्कत नहीं थी उसमें आपने, ठीक है। तो लेकिन मैम स्टार्टिंग में गड़बड़ कर दी, वो नंबर बल्कि 5 भी नहीं मिलने थे ना। हाँ मैम ये बंद लगाने से पहले एक्सेल कर देना है, मुझे सांस का इसमें समझ में नहीं आया। हाँ, तीनों बंद जब हम लगा रहे हैं तो उसमें एक्सेलेशन के साथ ही होगा, क्योंकि उद्यान बंद हमारा एक्सेल के साथ लग रहा है। तो मैं तीनों एक बार बंद अगर कराना चाहता हूँ, जी, एक बार मैं कराना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल कराइए। एक एक सेकंड रुकेंगे बस, ओ विश जी 1 मिनट रुकेंगे। ठीक है, तो एक्सेल के साथ करना है, लेकिन हम तीनों बंद अगर अगर अलग अलग के लिए आपसे कराया जाए कंचन जी, तो उसमें क्या करना है आपको? मूल बंद जो लग रहा है आपका, उसमें आप एक्सेल करते हुए भी कर सकते हो, और इनहेल करते हुए भी, लिख लो इसको नोट डाउन, या फिर है ना। और गले का जो हम जालंधर बंद लगाते हैं उसको भी एक्सेल के साथ और इनहेल के साथ कर लेंगे, लेकिन उद्यान बंद जो लगेगा वो केवल एक्सेल एक्सेल के साथ ही लगेगा, है ना। और तीनों बंद महाबंद जब लगाएंगे तो एक्सेल के साथ तीनों एक्सेल के लगाएंगे। साथ ही लगेगा, तीनों बंद जो महाबंद लगाएंगे एक्सेलेशन के साथ ही लगेगा। और फायदे बेनिफिट आपको मालूम है कि जैसे जो आपके पेल्विक एरिया से संबंधित जितनी भी दिक्कतें हैं, आपके एनस, पेल्विक और आपके पेरिनियम तक, यहाँ के जो भी दिक्कतें, प्रॉब्लम्स हैं, मूलबंद उसको सही करता है ना। और अगर ये मूलबंद यानी कि मूल आपका खराब है, यहाँ का पोर्शन आपका खराब है, यानी कि इसमें शक्ति नहीं है, और है ना, तो क्या होगा? वहां से रिलेटिव सारी प्रॉब्लम्स इसमें आ जाती है। ठीक है, चलिए, यानी कि मैम मूल बंध से हम क्या करते हैं? अपनी ऊर्जा को स्टोर करते हैं, जो नीचे की तरफ बह रही होती है उस ऊर्जा को स्टोर करते हैं, क्योंकि वो शक्ति है हमारी, प्राण शक्ति है, उसको हम क्या वेस्ट कर रहे हैं। तो वेस्ट ना करके जब हम बंध लगा लेते हैं तो वेस्ट होने से वो बच जाती है, और वो हमारी बॉडी के निर्माण के लिए, हमारी
सब चीजों के लिए यूज होती है वो, इसलिए बंध लगाए जाते हैं। बंध यानी कि बांध लेना, रोक लेना, है ना। चलिए, ठीक एक वैसे मैम ही इसमें जैसे हम नदी के पानी को बहने से बांध बनाते हैं तो रोक लेते हैं, ठीक वैसे हम उसको अपने बंद को रोक लेते हैं, मतलब अपने, तो उससे क्या होता है, वो ऊर्जा जो स्टोर कर लेते हैं उसको हम फिर अपने निर्माण के लिए काम आ जाती है वो हमारे। चलिए। मैम एक क्वेश्चन मैम, हम्म। ये बंद, मूल बंद लगाया और ध्यान लगाया और जलंधर बंद लगाया, इसमें कोई गैप तो रखना नहीं है ना, क्योंकि गैप अगर आप मूल बंद लगाया फिर थोड़ा रुक जाओ, फिर ध्यान बंद लगाया फिर रुक जाओ, फिर तब तो सांस रुकता ही नहीं है। मतलब इसको तो लगाया मूल बंद और साथ ही ध्यान लगा लिया, फिर उसके बाद ये लगा लिया, इसमें गैप तो नहीं ना होना चाहिए कोई ज्यादा। नहीं गैप, मतलब गैप क्यों ना चाहिए, एक साथ लग रहे हैं तो गैप कैसे होगा। हाँ एक साथ लग रहे हैं तो ठहराव हो सकता है, ठीक है, मूल बंद लगाया हम्म, के बाद फिर उद्यान बंद, तो वो तो ले ही रहे हैं सब ठहराव, यानी कि बोल तो रहे हैं ना साथ में कि आपने अब मूल बंद लगाया। हम्म, तो इतनी देर में जैसे आप बोलोगे अपने पेरिनियम को ऊपर किया तो ठहराव आ गया उसके अंदर, उसके बाद फिर उद्यान बंद बोला, अपने पेट को अंदर की साइड डिस्क्यूज किया, उसके बाद फिर जल अंदर के लिए बोल रहे हो, तो वो तो रुक गए ना उसमें तो। बहुत थोड़ा गैप चाहिए, बिल्कुल मैम मामूली सा नहीं नहीं, बोलने हाँ में। एक साथ लगा रहे मैम हैं तो हाँ। मैम ये जैसे उन्होंने बोला कि ये बंद लगाओ, तो पहले हम इसके बारे में थोड़ी डिटेल दे सकते हैं और क्या। उसके बाद फिर शुरू कर दें, जैसे ना, जैसे हम्म। ये मूल बंद के बारे में पहले आपने बोला कि इसको स्क्वीज स्क्वीज करेंगे, ठीक है। हाँ। उसके बाद फिर हम आएंगे उड़ान बंद पे, उसके हम्म। बारे में फिर ऐसा नहीं हो सकता कि पहले हम पूरा मूल बंद, उड़ान बंद और जलंधर बंद के बारे में बोल दें और फिर मूल बंद और उड़ान बंद और जलंधर बंद शुरू करें लगाना। समझी नहीं मैं आप क्या बोल रहा हूँ। मैं आपको बोल रहा हूँ ना। मैं समझा हाँ वही वही बताइए। अरविंद जी जो बोल रहे हैं, मतलब हम्म। जैसे कि हम लोग मतलब ये सोच के करेंगे ना कि वो नया है उसको पता नहीं है, तो उसको थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कि मूल बन कैसे करना है, कौन सा पार्ट मूल बन में खींचेगा, फिर हाँ उद्यान में कौन सा खींचेगा, फिर जलंधर में क्या होगा, एक्टिविटीज पहले एक्सप्लेन कर लेंगे 30 सेकेंड या फिर 1 मिनट के अंदर में। फिर उसके बाद में बोलेंगे कि अभी शुरू करेंगे, बैठिए, फिर हाँ, तो श्वास देखिए लीजिए एक्चुअली 24, फिर देखिए अभी आपको एक्सप्लेन करने के मूल लिए। बन, फिर ये हम्म। बन और ये बन, मतलब अगर सिखाने के लिए बोलेंगे तब बोल रहे हैं हाँ, आप। अगर सिखाने के लिए बोले तो आपको सही जो है, जो इन्फॉर्मेशन दे सही है सकते अरविंद जी, हाँ हाँ हाँ, सही यही बोला बोल रहा मैंने? हूँ। हम्म। है ना, अगर वो तो कराना ही है। देखिए वो टीचिंग स्किल में आ गया, दर्शन जी जैसे पूछ रहे थे ना, वो टीचिंग स्किल में आ गया, जैसे आपको मैंने बोला मूल बंद को एक्सप्लेन करिए, हम्म। है ना। तब आपको उसके बारे में पहले पूरा बताना है कि इसके मतलब वो बता सकते हो आप बेनिफिट, लेकिन उसमें भी क्या होता है टाइमिंग ड्यूरेशन होती है। ऐसे नहीं आपको 5 मिनट का टाइम दिया जाएगा, कुछ 2 मिनट का टाइम दिया जाएगा, उसमें आप क्या मेन इन्फॉर्मेशन दे सकते हो, अच्छा। है ना। वो बस मेन, हम्म। देखिए इसमें भी क्या है आपको, जैसे आप हिस्ट्री ना याद करके मेन मेन पॉइंट्स याद कर लो, जैसे मूलबंध के बारे में मेन मेन पॉइंट्स जैसे हमने लिखा था, मैंने लिखवाया था ना तीनों के बारे में, मूलबंध और उसके बारे में, या नहीं लिखा हमने। एक क्लास में तो लिखवाया, या तो इसमें लिखवाया दूसरे वाले में लिखवाया, तो इतना तो मुझे पक्का ध्यान है। लिखाया है मैम। हाँ लिखो, अच्छा तो फिर आपके बारे में लिखवाया है, तो मतलब उनमें से मेन मेन पॉइंट्स याद करने हैं, बस आपको उनको बोलना है बस। एक्चुअली मैम जैसे आपने एक बार पहले भी बोल बोला था। एक बार बोलेंगे क्या मैम? हम्म। पहले आप करके दिखाइए, वो आप बोल रहे थे ना करने के लिए फिर छूट जाएगा, हाँ बोलिए दर्शन, एक बार 1 मिनट रुकिए, जी जी दर्शन जी जी। क्या बोले थे। जैसे आपने पहले बताया था, ये एग्जामिनर का क्वेश्चन पहले ध्यान से सुने, हाँ। वो क्या कह रहे हैं। रवेंद्र जी पहले क्वेश्चन सुनना है उसका, अभी क्या कह रहे हैं, आपको करने के लिए बोल रहे हैं कि टीच करने के लिए बोल रहे हाँ हैं, वो उस तो हिसाब से सुनना ही है। जवाब उतना ही जवाब। डिमॉन्स्ट्रेशन में तो हमें डायरेक्ट दिखाना है ना, उसमें हाँ हमें दिखाना बोलना है। नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल। पर टीच करने के लिए बोलना है तो उस टाइम पहले हम हाँ या डिटेल फिर ऐसे देंगे बोले, और हाँ उसके बाद हाँ दिखाएंगे। ठीक, हाँ तब एक्सप्लेन रेशे नहीं करिए, तोड़ने, एक्सप्लेन के लिए भी बोले। हाँ क्या बोले दर्शन जी। रवेंद्र जी तब रेशे नहीं तोड़ने। नहीं ऐसा भी नहीं करना, चलिए करिए विश्वजीत जी। जी मैं करके दिखाऊं या फिर डेमोन्स्ट्रेशन नहीं नहीं क्या करके करें? दिखाइए, आप बोले थे ना करने के लिए, एक बार करके दिखाइए ना, जी जी जी। मेरी आवाज लगने वाली है। चलिए। अच्छा नहीं बोल के ही कराइए, फिर पता कैसे लगेगा ना, जी बताइए जी बताते हुए करिए, जैसे सबने कराया था ना अभी, जी तो कैसे अच्छे वे जी में जी आप जी एक्सप्लेन कर सकते हैं। जी जी जी। पहले सिद्धासन या फिर वज्रासन में बैठ जाएंगे, बैठ के हम लोग अभी महाबन करेंगे, तो इसमें हम लोग का तीनों बन लगता है, मूल बन, उद्यान बन और जलंधर बन। मूल बन में हम लोग
एनएस और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बीच में जो पोर्शन होता है उसको अंदर की तरफ खींचना पड़ता है। फिर उसके बाद में उद्यन बन में पेट को अंदर की तरफ खींचेंगे, और फिर जलंधर बन में हम लोग चिन को नीचे शेष पे लगाने की कोशिश करेंगे। तो अभी हम लोग करेंगे, इसके लिए एक बार गहरी सांस लीजिए, फिर श्वास को छोड़िए। छोड़ते हुए अभी मूल बंद लगाएंगे सभी। हमारे एनएस और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बीच में जो पोर्शन होता है उसको खींचिए। फिर उसके बाद में पेट को अंदर की तरफ, फिर उसके बाद में चिन नीचे। जितना देर होल्ड कर सकते हैं अपनी कैपेसिटी अकॉर्डिंग कीजिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, सॉरी, मैंने लास्ट में बिल्कुल भी नहीं सुना, मेरा ध्यान नीचे चला गया था, मतलब बाहर के साइड था, सॉरी। आपने चलिए जैसे किया ना, पहले जानना बंद और उद्यान, अच्छा सबने देख लिया होगा ना। चलिए बच्चा स्कूल जाएगा ना, तो उसकी वजह से ना मैं सुन नहीं पाई लास्ट में ना। सही जी कराया कुछ कमी है तो कोई बोल सकते हैं, कुछ अरविंद जी? अगर हाँ कमी बताइए लगा एक बार। तो। हाँ, कुछ कमी लगा तो कोई भी। वैसे तो मेरे मेरे को ऐसे लगता है जैसे ना एक्सप्लेनेशन ज्यादा नहीं देनी चाहिए जब करवा रहे हो, पहले बता दो जितना बताना है, नहीं उस टाइम तो टाइम नहीं होता आपके हाँ पास। ये तो, अगर हाँ ये तो मुझे एक्सप्लेनेशन भी टाइम लगा था होगा कि तो जब फिर आप जी मैम। जब बंद लगवा रहे हो, आपने पहले बता दिया था कि हमने यहाँ से किया, हाँ यहाँ से किया, यहाँ से किया, कि हमने उसको स्केच किया। उसके बाद तो जब आपने पूरा एक्सप्लेन कर ही दिया था कि हमने मूल बंद कैसे लगाते हैं, है ना, तो उसके बाद जब आप करा रहे हो तो उसमें फिर आप ये बोलना था कि अपने पहले उसको क्या नाम है, मूल बंद लगाएंगे, मूलाधार को ऊपर की तरफ स्क्वीज करना है, ऐसे सिंपल नॉर्मली, है ना। हर एक आदमी की कैपेसिटी नहीं ना इतनी बाह्य कुंभक की होती कि कितनी देर तो हो बीच जाती में है। रोक नहीं ना सकते। नहीं नहीं, देखिए इसमें एक चीज और है, हाँ ये मेन पॉइंट ये भी है। देखिए आपने ये लगाया हुआ है, ठीक है, तीनों बंद आपके लगे हुए हैं, एक मिनट बाद बस, ठीक है, तीनों बंद लगे हुए हैं आपके, ठीक है। चलिए अभी सपोज करो बंद ही लगे हुए थे ये, तो इसमें क्या करना है आपको, श्वास ले पा रहे हो तो हल्का हल्का श्वास आप इसमें ले सकते हो। ऐसा नहीं बिल्कुल ही रोक के रखना है, वैसे तो रोक के रखना है क्योंकि होल्ड रख रहे हैं, ठीक है। इसमें लगे कि दम निकला जा रहा है तो हल्का सा बिल्कुल ही चीटिंग ना चीटिंग करते के हुए तौर उसको। चीटिंग के तौर पे हो रही है ये तो। हाँ देखिए बंद क्या है, हम क्या है, जैसे आपने मूल बंद लगाया, मूल बंद को ऊपर की तरफ खींचा, अब उसमें जरूरी नहीं आपको श्वास को रखना है, यानी कि श्वास को ऊपर ही करके रखना है, उसमें धीरे धीरे अपनी श्वास को, हम्म है ना, चला सकते हो, लेकिन वो महसूस ना हो बिल्कुल भी। जैसे अश्विनी मुद्रा करते हैं, अश्विनी मुद्रा में जरूरी नहीं आपको जैसे मैं बैठी हूँ, अब आपको मालूम, देखिए अभी बैठी हूँ, आपको फील नहीं होगा कि मैं अश्विनी मुद्रा कर रही हूँ। अब इसमें सांस मेरी नॉर्मल चल रही है, अगर अगर मैं श्वासों के साथ करूंगी तो देखिए क्या पता लगेगा, है ना। तो ये जो बंद लगते हैं उनको आप ऐसे भी, ये सिंपल नॉर्मल जो मूल बंद लगता है आपका, उसको आप नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ आराम से कर सकते हाँ इसमें हो। और जब मैम, महाबंद और लगा रहे हो, अपना हाँ? अपने अपने कैपेसिटी में, अपने कैपेसिटी अकॉर्डिंग करेंगे तब भी तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि नहीं नहीं, हाँ वो उसमें फिर हाँ अपना कैपेसिटी अकॉर्डिंग ही करना है ये सब चीजें, वो तो जबरदस्ती नहीं करना हाँ है। हाँ वो तो है जितना ही। जिसका हो सके, अगर नहीं हाँ होगा तो खुदन हो रहा है तो फिर खोल देंगे बंद, कोई बात नहीं। हाँ, अच्छा इसके विश्वजीत जी, हाँ अभी आप जो बोले थे एक लाइन में एक्सप्लेन करके, ये मूल बंद के बारे में मैं केवल सिंपल आप नॉर्मली कितना बोल सकते हो बस, है ना, क्योंकि उसमें ये भी बताना है आपको जी किसको नहीं करना है, साथ में ये भी एक्सप्लेन करना है, जब आप अगर डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए बोले आपको, तो आपको साथ में ये भी जी बताना है ना कि, तो उसमें कल एक इसके लिए मैं आपको कल बताती हूँ, ठीक है। ये मूल बंद का ठीक कितना है। हम बस नॉर्मली कर सकते हैं, तो आप उसको लिख भी सकते हो, है ना। तो मैम बस क्लास का टाइम में 6:45 कर दो अगले हफ्ते जो हाँ चार ऐसा कर तीन लो, बजे आते हैं। हम्म ऐसा कर लो। लेकिन सब आ पौने जाए तो, क्योंकि अगर सब नहीं आए तो फिर स्टार्टिंग का तो सबका ही रुक जाएगा ना, अगर सब आ जाते हो क्योंकि पूरे टाइम पर तो आप कर सकते हो।
नहीं, आ जाएंगे जी, आ जाएंगे सभी। नहीं अभी नहीं, तीन सबसे चार दिन के पहले लिए 3-4 दिन के लिए तो आ ही सकते हैं। क्यों भाई, बताओ भी सारे। मैम मेरा तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। हाँ देखिए वही है ना, फिर सबका चलो किसी, मैम किसी का एक आधे का नहीं होगा तो फिर तो कोई बात नहीं, मैंने नहीं, पहले एक प्रेयर आध की कर तो रहे कोई नहीं, लेकिन सबकी तो सहमति नहीं चाहिए ना। मैम मुझे कोई इश्यू नहीं है, पर मैं 6 बजे तक भी ज्वाइन करूंगी, अगर लोग पहले ज्वाइन करेंगे मुझे कोई इश्यू नहीं है मैम। नहीं नहीं, हाँ। देखिए वो तो छूट सभी जाता है तो ना। अभी कौन से आ रहे हैं सारे, 6 बजे कोई आ जाते थे सारे, सभी तो जाते हैं, अभी नहीं थोड़ा आते। थोड़ा पहले स्टार्ट करने से तब तक प्रेयर निकल जाएगी ना, प्रेयर तो हो हाँ, जाएगी। परेड हो हाँ हाँ जाएगी, हाँ, सूक्ष्म वगैरह तो जो चलिए प्राणायाम हो ऐसा कर जाएंगे। सकते हैं, कल प्रेयर। 5 मिनट पहले ज्वाइन कर लेना सब, है ना, 5 से 10 मिनट पहले तो ज्वाइन कर हम्म। लेते हैं कल से, ठीक है। क्योंकि वो इसलिए बोलूँ कि एक्सरसाइज वो स्टार्ट हो जाते हैं, फिर ये ना रहे कि हम नहीं कर पाए ना। नहीं, आज बढ़िया होगा हम्म। जी, सारी रिवीजन वगैरह इस टाइप की होनी चाहिए अब तो। हाँ तो वही है, तो आप भी कल भी नोट डाउन करके रखेंगे। देखिए अब क्या करना है, आपको भी क्लास के बाद ध्यान देना है कि मेरा सिलेबस कितना है, कौन कौन सा मुझे याद नहीं है, क्या चीज मुझे पूछनी है ना। तो अब क्या है, ठीक मैं है। उस हिसाब से करा दूंगी। अगर मैं स्टार्टिंग से लेके करूंगी मुझे उसमें भी दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें क्या है, आपके हमारे सारे दिन इसमें ही चले जाएंगे। तो अब तो आप ऐसे देखिए हम्म। कि जो जो आपको लग रहा है कि सभी के लिए बोल रही हूँ, जो जो लग रहा है कि आपको नहीं आ रहा है ना, एक एक बार सब पूरा सिलेबस रट डालो, एक एक बार देख लो कि ये वाला करके, ये वाला करके, ये वाला करके, जो समझ में नहीं आ रहा फिर नेक्स्ट मैम चैप्टर। वो पूरा वाला रिवीजन करने में भी फिर 2-3 दिन में हो जाएगा, पूरा वाला भी अगर करेंगे पूरा तो। कर बोलोगे तो स्टार्टिंग से पूरा कर लेते हैं एक बार सारा, हाँ। वो भी हाँ, दिक्कत नहीं है। सारा एक बार कर कल लेंगे। सारे सूक्ष्म व्यायाम कर लेते हैं, ऐसा करते हैं, देखिए कल सारे सूक्ष्म व्यायाम कर लेते हैं एक बार सारे जी रिपीट, सही है। ठीक है। और उसके हाँ हाँ। लास्ट में हम ये बंद का कर लेंगे, ठीक है। परसों फिर दो ठीक दिन है। आसनास में लगा लेते हैं, ठीक है। मैम हाँ सूक्ष्म पे तो मेरा ख्याल में सूक्ष्म पे ज्यादा टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है, कि सूक्ष्म तो बहुत प्रैक्टिस होगी अपनी। क्या विशु जी, सूक्ष्म की प्रैक्टिस तो बहुत होगी नहीं, तो इसमें तो। कंफ्यूजन तो मेरा मेरा नहीं बल्कि हर किसी का कंफ्यूजन मतलब सूक्ष्म व्यायाम में ही रहेगा, वो आसन में नहीं रहेगा किसी का भी। अच्छा। मतलब कम हम रहेगा आसन यूनिट में, क्योंकि 10 आसन का लिमिटेड है ना। लेकिन वो इसमें अगर बोल देंगे कि आप जैसे स्कंद शक्ति का आप ये वाला कीजिए, भुजाबली का 3 वाला कीजिए, तो फिर कंफ्यूजन में आ जाएंगे। तो वो वाला क्लियर करना है हम लोग को कि फट से बोल देंगे तो उसी को ही मतलब करना है, 1 2 मैम 3